स्टॉप गिविंग फक्स। तुम्हें ये सेंटेंस थोड़ा बुरा लग सकता है इस वर्ड की वजह से, लेकिन इस सेंटेंस का मतलब है स्टॉप केयरिंग, यानी किसी भी चीज की चिंता करनी छोड़ो। लेकिन किस चीज की चिंता? अनगिनत चीजें जिनकी तुम चिंता करते हो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चलो ये तो मेजर प्रॉब्लम्स है, इनके बारे में तुम्हें चिंतित होना भी चाहिए। लेकिन ये चीजें, अबे लोग क्या सोचेंगे, यार उस बंदे में कितना एटीट्यूड है, भाई उस लड़की से बात नहीं हो रही, इन्हीं सब चीजों के बारे में तुम्हें चिंता नहीं करनी। देखो एक दिन तुम मरने वाले हो, एकदम नॉर्मल सी बात है, एक ना एक दिन सबको मरना है। और इस छोटी सी जिंदगी में तुम्हारे पास लिमिटेड फक्स हैं चीजों को देने के लिए, यानी तुम ज्यादा चीजों के बारे में चिंता नहीं कर सकते, तुम्हारे पास इतना समय ही नहीं है। तो क्या तुम फालतू चीजें, फालतू लोगों के बारे में सोचकर अपना वक्त बर्बाद करोगे? नहीं, इसी को कहते हैं नॉट गिविंग अ फक। तुम्हें उन चीजों के बारे में चिंता करनी है जो तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, फैमिली, फ्रेंड्स, तुम्हारा पर्पस, राजमा चावल। तो ये जो सेंटेंस है स्टॉप गिविंग फक्स, इसका मतलब है तुम्हें चिंता करनी छोड़नी है, लेकिन उन चीजों के बारे में जो तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सबसे मुश्किल टास्क ही यही है कि चिंता करनी छोड़े कैसे, हाउ टू स्टॉप गिविंग फक्स। तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि तुम्हें फालतू चीजों के बारे में चिंता नहीं करनी है, लेकिन फिर भी वो चिंता हमें अंदर ही अंदर खाई चली जाती है और हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो बात एकदम छोटी सी होती है, लेकिन हमारा दिमाग उसे बहुत बड़ा बना देता है। ये कहना तो बहुत आसान है दैट आई डोंट गिव अ फक, लेकिन अंदर से यू डू गिव मेनी फक्स, एंड तुम जितने भी फक्स दे रहे हो वो मैक्सिमम अननेसेसरी चीजों को दे रहे हो। तो उन्हीं सारी चीजों की चिंता करनी कैसे छोड़ें? इसका पहला सॉल्यूशन है अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। जो भी बात तुम्हारे दिमाग में चल रही है, जिसके भी बारे में तुम चिंतित हो, उसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। क्या वो एक वैलिड स्टेटमेंट है, यानी क्या वो बात कोई मतलब बनाती भी है या नहीं? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तुम देखोगे कि जो बात तुम्हें परेशान कर रही थी वो एक मीनिंगलेस बात थी। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने तुम्हें उल्टा सीधा बोला, उस बात का जवाब देने की जगह वो बात तुम्हारे दिमाग में घूमे जा रही है। तो तुम्हें ये समझने की जरूरत है पहला कि तुम कर क्या रहे थे जब कोई तुम्हें कुछ कह रहा था। मुंह में जबान नहीं थी, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। फिर समझने की कोशिश करो कि क्या वो एक मीनिंगफुल बात थी, यानी एक सही बात कही गई थी। अगर किसी ने तुम्हें मोटा बोला और तुम्हें भी पता है कि तुम सच में मोटे हो, देन यू शुड गिव अ फक अबाउट योर फैट। जिम जाओ, वेट लूज करो अगर तुम्हें फिट होना है, लेकिन कभी भी इस रीजन से मत करो कि तुम्हें दूसरों को प्रूव करना है, बिकॉज एक्चुअली पीपल डोंट गिव अ फक अबाउट यू। अगर तुम वेट लॉस करके पतले हो गए तो तुम्हें कंकाल भी बुलाया जाएगा। तुम खुद देखो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम अपने आप को कैसे देखना चाहते हो। लोग तो तब भी बोलेंगे जब तुम परफेक्ट दिखोगे। बस पहले तुम्हारे शरीर को लेकर मजाक उड़ाया जाता था, फिर तुम्हारे बिहेवियर और कैरेक्टर को गलत बोला जाएगा। सो स्टॉप गिविंग फक अबाउट अदर्स ओपिनियन। चलो मान लो अगर किसी ने तुम्हें कुत्ता बोला, लेकिन तुम रियल में तो कुत्ते नहीं हो ना। अगर कोई तुम्हें कुछ मीनिंगलेस बोल रहा है तो सबसे पहले ये समझो कि वो बात तुम्हारे बारे में है ही नहीं। वो बात सामने वाले की फ्रस्ट्रेशन हो सकती है या फिर वो तुम्हें प्रोवोक करना चाहता है। सो जस्ट डोंट गिव अ फक अबाउट दीज थिंग्स। उन बातों की बिल्कुल परवाह मत करो जो वैलिड ही नहीं है। दूसरा सॉल्यूशन है चूज वाइसली। अगेन तुम्हें चूज करना होगा व्हेन टू गिव अ फक और व्हेन नॉट। अगर तुम्हें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की चिंता है, फैमिली की चिंता है, अपनी हेल्थ की चिंता है, तुम्हें चिंता है कि तुम कैसे दिखते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें इन चीजों को इम्प्रूव करना चाहिए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तुम्हें इन सब चीजों की चिंता करनी ही चाहिए। यू नीड टू गिव अ फक अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज दे आर फकिंग इम्पोर्टेंट। जो जो चीजें तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट गिव अ फक अबाउट दोज थिंग्स। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसको ना बोल दिया तो बातचीत कम हो जाएगी। यू नो व्हाट, अ मैन, आई मीन एन एक्चुअल मैन, डजंट गिव अ सिंगल फक अबाउट दीज अननेसेसरी अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। ये फालतू की चीजें तुम्हारी लाइफ में रत्ती भर का असर नहीं डालती। तो समझदारी से चूज करो कि तुम्हें किस चीज की चिंता करनी है और किस चीज की नहीं। थर्ड सॉल्यूशन है नो योर वर्थ। सबसे पहले अपनी कीमत के बारे में जानो कि अभी तुम्हारा लेवल क्या है, अभी तुम अपनी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो, और जिससे तुम खुद को कंपेयर करते हो वो कहाँ स्टैंड करता है। ऑब्वियसली वो तुमसे बेटर होगा जिससे तुम खुद को कंपेयर करते हो, लेकिन तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि तुम खुद को जिससे कंपेयर कर रहे हो वो तुमसे ज्यादा टाइम और एफर्ट्स लगा के यहाँ तक पहुंचा है। तो अपने आप को सिर्फ खुद से कंपेयर करो। यू शुड स्टॉप गिविंग अ फक अबाउट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। अगर तुम खुद की ही वैल्यू नहीं कर सकते तो तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लोग भी तुम्हारी वैल्यू करें। अगर तुम्हें अपनी वर्थ पता होगी तो तुम दूसरे लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उसकी परवाह ही नहीं करोगे। लाइक तुम खुद सोचो, एक शेर को भेड़ों के बोलने से क्या ही फर्क पड़ेगा। एंड ये बात समझने की कोशिश करो, लोग हर बार सही नहीं होते, खास करके तुम्हारे बारे में। लोगों के अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं, तुम्हारे अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं। सो स्टार्ट एक्सेप्टिंग डिसएग्रीमेंट। और फिर चिंता मत करो कि सामने वाला क्या सोचेगा जब तुम उसकी बात से एग्री नहीं करोगे। यू शुड हैव योर ओन बिलीव्स। फोर्थ पॉइंट है लर्न टू से नो। लेकिन ना बोलना स्टॉप गिविंग फक्स से कैसे रिलेटेड है? अगर तुम्हें नो बोलने में हेजिटेशन होती है तो वो इसी रीजन से होती है बिकॉज यू गिव अ लॉट ऑफ फक्स अबाउट अदर्स ओपिनियन। अगर तुमने उन्हें मना कर दिया तो तुम्हारी उनसे रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट होगा, वो ज्यादा इंसिस्ट करेंगे तो मना नहीं किया जाएगा। लाइक व्हाट डूड, इस बात को चाय में डालकर पी जाओ कि कोई तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना फोर्स नहीं कर सकता। तुम कोई छोटी बच्ची थोड़ी हो। नो का मतलब नो ही होता है, मे भी नहीं होता। अगर तुम बिना हेजिटेशन के नो बोल पाते हो देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू डोंट गिव अननेसेसरी फक्स। बट अगर ऐसा सिनेरियो है कि
तुम्हें किसी क्लोज पर्सन या फिर किसी ऐसे इंसान को नो बोलना पड़ रहा है जिसकी तुम केयर करते हो, तो ट्राई करो उसे थोड़ा समझा कर मना करो। और अगर तुम्हारे हाथ में होता तो तुम उसकी हेल्प करते ही। अगर बंदा मैच्योर होगा तो समझ जाएगा, वरना तुम कौन सा राजमा चावल हो जो सबको पसंद आ जाओगे। तो लोगों के लिए उतने ही एफर्ट्स डालो जितना वो तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ सॉल्यूशन है सराउंड योरसेल्फ विद लाइक माइंडेड पीपल। ये सच है कि तुम्हारे सारे डिसीजंस तुम्हारे ही हाथ में होते हैं, फिर भी तुम्हारी संगति तुम पर काफी असर डालती है। अगेन, कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, बट ये जरूरी है कि तुम अपनी संगति सोच समझ कर चुनो। इतना तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता है, उन्होंने भी तुम्हें कभी बोला होगा कि तुम्हारा ये दोस्त सही नहीं है, इसके साथ मत रहा करो। क्योंकि पेरेंट्स को पता होता है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तुम्हें ऐसे लोगों को चूज करना है जिनके थॉट्स तुम्हारे थॉट्स से मिलते हो। अगर तुम उन्हें अच्छे से समझ पाओगे और वो भी तुम्हें अच्छे से समझेंगे, तो यहाँ पर डिसएग्रीमेंट के चांसेस बहुत कम होंगे। वो तुम्हारी तरह मैच्योर होंगे, डिसिप्लिन होंगे, तो तुम और भी ज्यादा ग्रो करोगे। एंड यू जस्ट स्टॉप केयरिंग अबाउट दोस फेक पीपल जो तुम्हारे साथ सिर्फ मजे करने के लिए थे, सिर्फ पार्टीज, फन, बुलशिट। वो रिलेशन सिर्फ वहीं तक सीमित रहता है एंड उन्हें पड़ी भी नहीं रहती कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हारे इमोशंस की, तुम्हारी मेंटल हेल्थ की। क्यों? क्योंकि भाई को पार्टी करनी है, भाई को भीड़ चाहिए पार्टी में, और तुम उस भीड़ का सिर्फ एक हिस्सा होते हो। तुम्हारे पार्टी में आने ना आने से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड वैसे भी ये तुम्हारी लाइफ का वो टाइम है जिसमें तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना है, खुद का ग्रेटेस्ट वर्जन बनना है। ऑलवेज प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। स्टॉप केयरिंग अबाउट अदर्स सोशल लाइफ। सोशल मीडिया पर सब लोग हैं एंड सभी लोग अपनी लाइफ भी शेयर करते हैं, एंड दूसरों की लाइफ को देखकर तुम्हें लगता है कि इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, कितने खुश हैं ये लोग। तुम्हें लगता है कि तुम इनके सामने कुछ नहीं हो, माई लाइफ सक्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जैसा सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है वो पूरा सच नहीं होता, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो सच ही नहीं होता। लोग अपना बेस्ट टाइम शेयर करते हैं, परफेक्ट मोमेंट शेयर करते हैं जिसमें वो अच्छा दिखते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, जिसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर तुम उनकी पूरी लाइफ देखोगे तो वो इतनी भी परफेक्ट नहीं है जितनी तुम्हें लगती है। तुम भी अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट शेयर करना स्टार्ट कर दो, सबको लगेगा कि तुम्हारी लाइफ भी परफेक्ट है, तुम तो बहुत खुश रहते हो, बट रियलिटी जो है वो सिर्फ तुम ही जानते हो। तो दूसरों की सोशल लाइफ की और इवन पर्सनल लाइफ की भी चिंता करनी छोड़ दो अगर वो तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें एक बुक भी रेकमेंड करता हूँ, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। आई प्रॉमिस कि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस बुक को पढ़ना बिल्कुल वर्थ इट है। एंड मैं एक बार फिर से तुम्हें वो सारे पॉइंट्स रिवाइज करा देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, इन्हें नोट कर लेना। अगर लिख लोगे तो भूलोगे नहीं। पहला पॉइंट था अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। बात को समझने की कोशिश करो। फालतू बात है तो भाड़ में जाए, लेकिन अगर फैक्ट है और तुम्हें लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो उस पर काम करो। सेकंड पॉइंट था चूज वाइसली। किस चीज की तुम्हें चिंता करनी चाहिए और किसकी नहीं। थर्ड पॉइंट था नो योर वर्थ। फोर्थ, लर्न टू से नो। फिफ्थ, सराउंड योरसेल्फ विद लाइक माइंडेड पीपल। सिमिलर माइंडसेट के लोगों के साथ रहो। एंड लास्ट, स्टॉप केयरिंग अबाउट अदर्स सोशल लाइफ। अगर तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी तो उन लोगों को शेयर करो जो तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। एंड कमेंट करके बताओ तुम्हें वीडियो कैसी लगी, और टॉपिक सजेशंस भी दे सकते हो या अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हो जिस पर तुम्हें वीडियो चाहिए। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डोंट फॉरगेट दैट यू आर अ विनर।